हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 और 4.2 हम इससे पहली वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब प्रश्नावली 4.3 हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी हमने प्रश्न लिए हैं बच्चों, वो हमने एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है, जो कि 2023-24 के लिए निर्धारित है, तो आप वहीं से अपनी तैयारी करें। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में यदि आप बैठने वाले हैं तो आपको एनसीईआरटी की जो नई बुक है, जो कि 2023-24 के लिए निर्धारित है, आपको वहीं से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका सिलेबस कुछ कम कर दिया गया है। यदि आपको नहीं पता है तो बुक ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। अब देखिए, द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.3 है, उसमें मूलों से लक्षण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो मूलों के लक्षण को समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। जो हमारा द्विघात समीकरण होता है बच्चों, वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a और b क्या होते हैं, वो x² और x के गुणांक होते हैं। यानी कि x² का जो गुणांक है वो a होता है और x का जो गुणांक है वो b होता है। c हमारा क्या होता है, c होता है अचर पद, ठीक है, ये होता है अचर पद। तो मूलों के लक्षण निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें विविक्ति का निकालना पड़ता है। हमें विविक्ति का निकालना पड़ता है, जिसे हम डी बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो डी के लिए फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac, ठीक है। तो विविक्ति का निकालने के लिए आपको पहले डी निकालना पड़ेगा, जो b² - 4ac होता है, तभी आप मूलों के लक्षण बता सकते हैं। अब मूलों के लक्षण से संबंधित कुछ बात आप समझ लीजिए कि समीकरण के मूलों के लक्षण आप कैसे बताएंगे। यदि b² - 4ac ये 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल जो होंगे बच्चों, वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा आता है, यानी कि प्लस में कुछ भी आ जाए, तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी बात, यदि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर आता है, वो बराबर 0 आता है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यानी कि जो दो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों ही मूल आपस में बराबर होंगे। और इसमें तीसरा और एक लक्षण है बच्चों, वो भी आपको समझ लेना है। यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, यानी कि <0 है, तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये जो तीन लक्षण हैं, ये आपको जरूर याद कर लें। पहला कौन सा, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस नहीं याद कर लीजिए। वैसे तो वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है नी। इसमें क्या होता है कि ये 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, बस आप इतना ही याद कर लीजिए। दूसरा लक्षण हमने आपको बताया है, यदि b² - 4ac = 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान, यानी कि दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। तीसरी बात, यदि b² - 4ac 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में आता है, चाहे कुछ भी आ जाए, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो ये आप याद कर लेना, इन्हें लिख भी लेना। तो पहला प्रश्न जो इस प्रश्नावली का है बच्चों, वो है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि लक्षण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी कि मूल वास्तविक हैं, तो फिर हमें उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है। अगर वास्तविक नहीं है तो लक्षण ज्ञात करके छोड़ देना है, अगर वास्तविक हैं तो हमें फिर क्या है, उन मूलों को ज्ञात भी करना है। तो पहला यहाँ पर हमें दिया हुआ है समीकरण कि 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना, यानी इस दिए हुए समीकरण की तुलना, पहले हम मानक द्विघात समीकरण जो होता है ना, ax² + bx + c = 0, उससे इसकी कंपेयर करेंगे। तो हमने बच्चों इस समीकरण की तुलना इस मानक द्विघात समीकरण से कर ली है। ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जहाँ a =
ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर के सामने 2 है। बी क्या है, बी है हमारा एक्स का गुणांक, यहाँ कितना है, -3 है। और सी आपके पास कितना है, तो सी है बच्चों यहाँ पर 5, ये हो गया 5। ठीक है, अब आपको विविक्तीकर निकालना है। विविक्तीकर को आप डी भी लिख सकते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विविक्तीकर लिख दीजिए या ऐसे डी बराबर लिख दीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, -3 का वर्ग 4a यानी कि 2, और सी कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर देते हैं बच्चों हम। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करें चाहे माइनस है तब भी प्लस ही आता है। 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो गया, 40। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -31। तो हमारे पास जो विविक्तीकर का जो मान है वो -31 है। तो आप लिखेंगे, माइनस में आया ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। जब माइनस में होगा तो उसका मान हमेशा 0 से छोटा होता है। ठीक है, जब 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अतः दिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो गया। क्योंकि बच्चों देखिए इसमें लिखा था मूल अगर वास्तविक हैं तो हमें तभी वो उन्हें ज्ञात करना है, यानी अस्तित्व है। अब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, वास्तविक ही नहीं है, यानी कि काल्पनिक हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मूल वास्तविक होने पर, अस्तित्व होने पर ही हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, चलिए। तो सेकंड पार्ट में हमें जो समीकरण दिया है स्टूडेंट्स वो है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो पीछे लिखा था, दिए हुए समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पर। वो आप यहाँ पर लिख देना, तो मैं अभी सीधा इसे कर दे रहा हूँ। जहाँ a बराबर, a कितना है हमारे पास 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर कितना है, x का गुणांक 4√3, तो c हमारे पास कितना है बच्चों, अचर पर जो है आपके पास 4 है। तो विविक्तीकर निकाल दीजिए। विविक्तीकर d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना आपके पास, b का मान रख दीजिए 4√3, इसका स्क्वायर -4a और c हो गया 4। ठीक है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 का वर्ग आता है 16, और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाए, केवल 3 आएगा। 16 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 48। माइनस का वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस ही आता है। -4 दिया 12, और 12 गुणा 4, 12 चौक 48, तो 48 माइनस 48 यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास जो विविक्तीकर का मान आ गया है वो 0 है। तो आप लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। तो समीकरण के मूल बच्चों कैसे होंगे, समीकरण के मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। ठीक है ना, अभी जो बताया था मैंने आपको। अतः दिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे। ठीक है, अब जब मूल वास्तविक हैं यानी उनका अस्तित्व है, तो हमें लिखा था कि उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो अब हम इन मूलों को हम किसी विधि से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है नहीं, तो हम इन्हें द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से, इसका मतलब है कि इसे द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है नहीं, तो ये बच्चों क्या होता है, ये होता है कि x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो ये बच्चों हमारा है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, माइनस,
अब b का मान हमारे पास कितना है, देखिए ये है -4√3, तो यहाँ रख देंगे -4√3 प्लस माइनस, अब b² 4ac जो विविक्ति कर है वो तो हमारा 0 आया है, तो हम सीधा 0 ही यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2a, अब a का मान कितना है, दोबारा से यहाँ देखिए a का मान हमारे पास है 3, तो हम a का मान यहाँ पर रख देंगे 3। बस अब आपको सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस यहाँ 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 × 2 हो गया 6। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा, देखिए पहली कंडीशन में क्या होगा कि x बराबर ये हो जाएगा कि 4√3 प्लस 0, एक बार इसे प्लस में रख लेंगे, एक बार माइनस में, बटे 6, या x बराबर हम कहेंगे 0 अगर कोई नंबर में जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है, तो 4√3 बटे, अब यहाँ 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 रख सकते हैं, और 3 को भी लिख सकते हैं कितना, हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 2 बचा बच्चों और नीचे बचा √3। ठीक है नहीं, ये आ गया। अब जो सेकंड जो मूल है वो भी आपका यही आएगा, क्योंकि हमारा जो विविक्ति कर था ना वो b² - 4ac बराबर 0 था, तो वहाँ पर दोनों मूल समान होंगे, वास्तविक और समान। फिर भी हम कर लेते हैं सेकंड कंडीशन में, x बराबर 4√3, अब 0 को माइनस में रख देंगे, बटे 6 रहेगा, तो वही 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही नंबर आता है। ठीक है नहीं, किसी भी नंबर में 0 को जोड़ें या घटाएं तो वही आता है, तो यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगी। 6 को आप रख लीजिए कितना, 6 को रख लीजिए 2 × √3 जैसे ऊपर किया है, बस वही आपको दिखाना, √3 से √3 कैंसिल और 2 से हो गया 2 बार, तो x बराबर बचा 2 बटे √3। तो हमारे जो मूल है देखिए दोनों ही समान आ गए हैं, तो यहाँ रख देंगे कि मूल बराबर, तो मूल हमारे हो जाएंगे 2 बटे √3, और दूसरा भी मूल हो जाएगा 2 बटे √3। ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो बच्चों इसी तरीक़ा से हम इस प्रश्न का भाग नंबर 3 और देखते हैं। तो भाग 3 है बच्चों हमारे पास में, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना भी अगर हम दीघा समीकरण से करेंगे बच्चों, जो ax² + bx + c होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि a बराबर कितना है, 2 है, और b बराबर कितना है, x का गुणांक -6 है, और c आपके पास है कितना, 3। तो विविक्ति का निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। तो b² - 4ac का मान निकालेंगे, b कितना हमारे पास -6 है, तो इसका स्क्वायर -4a यानी कि 2 हो गया, और c 3, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये बच्चों 24 हो गया। 36 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 12 बच जाएगा। अब आप देखेंगे जो b² 4ac का मान 12 है, 0 से बड़ा है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि b² - 4ac बड़ा है 0 से, अतः जो हमारा समीकरण होगा, समीकरण के मूल बच्चों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अतः दिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक कब नहीं होते हैं, जब इसका मान माइनस में आता है, यानी कि 0 से छोटा आता है, तभी वास्तविक नहीं होते हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें उन्हें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से ही, क्योंकि लिखा ना मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है।
तो ये सूत्र हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर देखिए b का मान कितना है -6 है, a का मान 2 है और c का मान हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो बी स्क्वायर यानी कि देखिए यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी का मान भी हमारे पास -6 है प्लस माइनस और बी स्क्वायर 4ac हमने अभी निकाला विभक्ति कर 12 है तो वो ही रख दीजिए, दोबारा इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू ए कितना हमारे पास, ए का मान भी हमारे पास 2 ही है बच्चों, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा। तो 12 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए 12 होता है 2 दूनी 4 तिया 12 यानी कि 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो √3 ही रह जाएगा। 2 दूनी 4। तो x बराबर, अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 6 और 2 में ऊपर आपके पास 2 कॉमन हो गया, तो 3 प्लस माइनस यहाँ √3 बचा बटे 4। इस 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। तो हमारे जो मूल होंगे बच्चों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि मूल बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 और दूसरा मूल हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2, ठीक है। नहीं, प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस में रख देंगे और एक बार हम इसको माइनस में रख देंगे। मूलों का अस्तित्व होगा तभी आपको मूल ज्ञात करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बच्चों पहले से ही दिया हुआ है, अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रश्न आपको दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है इसके 2 मूल बराबर हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले बच्चों इस द्विघात समीकरण की तुलना हम मानक द्विघात समीकरण से कर लेते हैं। जब इस समीकरण की तुलना बच्चों हम मानक द्विघात समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर, a की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक जो कितना है 2 है, b कितना है x का गुणांक यानी कि k, और c है बच्चों कितना अचर पद यानी कि 3 है, ठीक है। नहीं, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि मूल बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि, कब होंगे बच्चों, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। आपने मूलों के लक्षण में पढ़ा है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो दिए हुए समीकरण के जो मूल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब b का मान रख लीजिए यहाँ से, वो हमारे पास है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 2 और c हमारे पास है 3 बराबर 0। इसे हल करके हम यहाँ पर k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो k स्क्वायर हो गया 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना हो गया 24 बराबर 0, या k स्क्वायर बराबर माइनस का है, इधर आ जाएगा बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम k स्क्वायर बराबर 24 है तो k का मान निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले देंगे। अगर 24 का स्क्वायर रूट देखिए कितना आएगा, 24 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनते हैं, तो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन गया और इसका नहीं बना तो ये अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि 2√6 इस तरीक़ा से आ जाएगा, ठीक है। नहीं, जो पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया है और इसका नहीं आया तो यहाँ एक प्लस और माइनस लगा दीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि k बराबर प्लस माइनस 2√6। प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तब भी इतना ही आएगा वर्ग करेंगे, और माइनस वाली का वर्ग करेंगे तब भी आपके पास ये 24 ही आएगा।
अब इसका भी सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए, तो सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले ये जो के एक्स है इसकी इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लीजिए। x में करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, 2 में करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की हम मानक द्विघात समीकरण से यहाँ पर भी तुलना कर लेते हैं। तो बच्चों, इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें क्या मिलता है कि जो a का जो मान होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि k होगा, और b का जो मान है x का गुणांक यानी कि माइनस 2k होगा। जैसा साइन है वो भी आपको लेना है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। और c का मान यहाँ पर अचर पर वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है नहीं। अब हमें जो क्वेश्चन था कि यदि मूल बराबर हैं, यदि दिए समीकरण के मूल बराबर हैं तभी के का मान निकालना है। तो बच्चों, समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल बराबर होंगे। कब होंगे बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, तभी मूल बराबर होते हैं। ठीक है, वास्तविक और बराबर यानी कि समान होते हैं। तो b हमें कितना है, -2k दिया है, तो इसका वर्ग हो गया -4। a कितना है बच्चों, वो k है, और c का मान हमारे पास है 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 4k स्क्वायर आएगा, प्लस में ही आ जाएगा। -6 गुणा 4 कितना हो गया, 24k बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 4k कॉमन आएगा, इसको हमने 4k जो है 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा k, -4 का 24 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, और k से k कैंसिल हो जाएगा। अब हम 4k की कंपेयर 0 से करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। यदि 4k बराबर 0 तो k बराबर 0/4, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, चलो पहले सेकंड और करते हैं, इसकी और कंपेयर कर लेते हैं सेकंड उसमें, कि k -6, यदि जो दूसरा आया है k -6 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा मान हमारे पास आया है वो k का मान 6 आया है। ठीक है, अब हमारे दोनों मान सही हैं या गलत हैं एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, यदि k का मान हम अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो समीकरण बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर k बराबर जो 0 आया इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हमारा जो मान है k बराबर 6 जो है यही सही मान है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, k बराबर 6। तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें k का मान ज्ञात करना है और समीकरण के मूल समान है, तो वो आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है। बाकी के क्वेश्चन हम बच्चों अगली वीडियो में करेंगे इस प्रश्नावली के। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।